हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? हम सबको ही शौक होता है कोई ना कोई पेट रखने का, है ना। तो कोई कैट रखता है, कोई डॉग रखता है, कुछ लोग काऊ रखते हैं। और ऐसे ही आपको पता है कि मेरे पास भी 2 गोल्डन रिट्रीवर्स हैं। अभी हम पेट ले तो आते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर एक पेट को कुछ अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। टाइमली उन सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ होती रहे। अब जैसे कि मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है, तो वो एक मीडियम साइज डॉग है। उनका जो बॉडी वेट होता है वो ठीक ठाक होता है, इसलिए उनकी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, सबको अपने तरीके के सप्लीमेंट की जरूरत होती है। इसी तरह से जब मैं स्टेला और शीरो दोनों को लाई थी, पहले स्टेला को लाई थी, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले वीडियो में शेयर किया है। फिर उसके करीबन 1 साल बाद मैं लाई थी शीरो को। जब मैं दोनों को लाई थी तो दोनों की पूरी प्रॉपर मैंने केयर की, वैक्सीनेशन करवाई और इवन कि उनको सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करें। अगर मैं आपको दिखाऊं कि उनको कितने सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब ये पूरी ट्रे स्टेला और शीरो के सप्लीमेंट्स की ही है। क्योंकि ये मैंने जैसे बताया मीडियम साइज डॉग होते हैं, इनकी जो लेग्स होती है उनका प्रोपोर्शन उनके बॉडी वेट से थोड़ा कम होता है। तो जो बॉडी वेट होता है ना, वो सारा का सारा उनकी बोन्स पे आता है। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोग पेट्स रख तो लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो खासतौर पे डॉग्स होते हैं, वो जो मीडियम साइज के या लार्ज साइज के डॉग्स होते हैं, उनका जो बॉडी वेट है वो उनके पंजों पे आने के कारण वो जो उनके पंजे हैं वो स्वैम्प कर सकते हैं, अगर आपका घर कच्चा नहीं है या आपका घर बिल्कुल पक्के फर्श वाला है। और ये प्रॉब्लम मेरी स्टेला ने झेली है। उसका जो लेफ्ट वाला जो उसका हिंड लिम्ब है, या कह लीजिए पीछे वाला पैर है, वो स्वैम्प हो चुका है। वो मतलब एक पंजा ऐसे है तो एक पंजा ऐसे हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि हमने पूरी केयर की, उसको सप्लीमेंट भी दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आई है हमारे पक्के फर्श के कारण। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ वो सारे सप्लीमेंट्स जो कि मैंने स्टेला और शीरो दोनों को दिए हैं और अभी भी दे रही हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगी न्यूट्रीसम 365 की। बहुत अच्छी टैबलेट है ये बेसिकली क्या है, ये आपका मल्टीविटामिन का काम करेगा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, ये जो लिखे हुए हैं, और इसी तरह से आप ये देखिए, ये काम करता है मल्टीविटामिन का। जितना भी मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स हमारे डॉग्स को, हमारे पेट्स को चाहिए होते हैं, ये उसकी कमी पूरी करता है। ठीक है। इसी तरह से एक और है, इसका स्टिकर गायब हो चुका है, लेकिन मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे रही हूं। ठीक है। ये कैल्शियम टैबलेट्स हैं। ये खास तौर पर मैंने स्टेला को खिलाई हैं। जब उसकी ये प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद तो और ज्यादा खिलाई हैं, क्योंकि क्या है ना कि अब हम तो इंसान है, हम तो कह सकते हैं कि हमारा मतलब ये बॉडी पार्ट ऐसे हो गए या हमें दर्द हो रहा है, तो स्टेला नहीं कह पाती है। हमें पता भी सिर्फ कैसे चला था कि उसके जैसे चलने का जो तरीका था वो बदल गया था। दूसरा क्या था कि वो ना लिम्प करके चल रही थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो लिम्प करके क्यों चल रही है। जब हम डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर ने बताया कि वो लिम्प करके सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि उसको पेन होता है। और मैं इतनी ज्यादा मैं मेंटली परेशान हो गई कि मेरा बच्चा मतलब कितने समय से वो लिम्प करके चल रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको पेन हो रही है, और मुझे ये पता ही नहीं है। मुझे बहुत उस वक्त मैं इमोशनल हो गई थी, लेकिन मैंने इसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया है उसका। और ये कैल्शियम मैंने शीरो को भी खिलाया है, और इसी तरह से वो मल्टीविटामिन भी शीरो को भी खिलाई है। इसी तरह से अभी क्या है कि जैसे कि चेंजिंग वेदर है, तो चेंजिंग वेदर में क्या हुआ कि स्टेला ने खाना खाना थोड़ा बंद कर दिया। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था, मेरे व्लॉग में भी बताया था कि मैं स्टेला और शीरो को डॉक्टर पे लेकर गई थी। शीरो जो था वो आगे वाली टांग से लिम्प करके चला था। और हाँ, वो लिम्प करके क्यों चल रहा था आगे वाली टांग से, क्योंकि वो क्या करता है, वो पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पे सीधा लैंड होता है। वो जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टेला बहुत काम है और शीरो बहुत ज्यादा नटखट है, चंचल है। तो वो इतनी स्पीड से स्टेयर से उतरता है कि शायद उसकी कोई नस खिंच गई थी। करीबन उसको लगे हैं 8 इंजेक्शन, उसको दी हैं कुछ दवाइयां। 8 इंजेक्शन एक साथ नहीं लगे हैं, जैसे 2 एक दिन, 3 एक दिन ऐसे लगे हैं।
और उसको मैंने मेडिकेशन करवाया, अब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अभी स्टेला ने भी खाना वगैरह खाना बंद कर दिया था क्योंकि चेंजिंग वेदर था। मैंने इसका टेस्ट करवाया था, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी, उसमें कुछ नहीं आया। सिर्फ मुझे क्या दिया है डॉक्टर ने, ये मल्टीविटामिन दिया है, ठीक है, और ये लिवोसोर दिया है, ये लिवर के लिए है कि बाय चांस अगर उसको भूख नहीं लग रही है तो ये लिवर को बूस्ट अप करेगा। ठीक है, मल्टीविटामिन तो मैंने आपको दिखाया, मैंने ये भी दिया है, ये भी दे रही हूँ, और ऐसी एक बोतल भी मैं पहले दे चुकी हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम यार पेट्स को ला के मतलब बस रख लिया, बहुत ज्यादा केयर मांगते हैं ये, बहुत ज्यादा। इसी तरह से कैल्शियम की ये आप देखेंगे, कैल्शियम और विटामिन डी ये मैंने खिलाई है स्टेला को जब उसको वो प्रॉब्लम हुई थी, और ये मैंने खिलाया था स्टेला को उसकी डाइजेशन के लिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ लिखा है सप्लीमेंट फॉर पेट्स, ठीक है, इम्प्रूव डाइजेशन एंड एनहांसेस इम्यूनिटी। तो मतलब बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है इनको। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमने ले आए हैं रख लिया है, सिर्फ हम फीड दें उतना ही सफिशिएंट नहीं होता। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, कुछ समय बाद, जैसे मेरी डॉटर को एक बार क्या हुआ था कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, जब मतलब वो एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा होने लगा, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो पता लगा उसको कैल्शियम की कमी है। इसी तरह से हमारे पेट्स को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम ये रेगुलरली सप्लीमेंट्स उनको देते रहते हैं तो वेल एंड गुड, हमें देते रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर हम रेगुलर सप्लीमेंट्स दें तो प्रॉब्लम होगी। बीच में कई बार छूट भी जाता है, मेरा भी छूट जाता है, 1 महीना 2 महीना पिलाया, उसके बाद 1 महीना 2 महीना नहीं पिलाया। पर हाँ, कोशिश यही रहती है कि जितना इनको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें उतना मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको पेट लाना है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम उनको क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।